अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो दोपहर के वक़्त खाना खाने के बाद हमें नींद आती है और बाज़ वक़्त काफ़ी ज़्यादा हम तंग होते हैं, तो इसकी वजह क्या है और इससे हम कैसे इस पे काबू डाल सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ होती है जिसका अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ज़िक्र करता हूँ, उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या है, बस समझने के लिए आप समझ लें, आपको समझाने की खातिर कि रात को आप जितनी भी कोशिश कर लें कि आपने नहीं सोना है, एक वक्त में आपकी आंखें बहुत बोझल हो जाती हैं, आपको लाजमी सोना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो आपका जिस्म जो है वो हज़ारों लाखों सालों से कुदरत ने, अल्लाह ने ऐसे उसकी बनावट की है कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ उसकी ज़रूरियात होती हैं, जिनमें से नींद एक ज़रूरत है। तो इस पूरे रिदम को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। अब सवाल पैदा होता है कि चलें, रात को तो हमें नींद आती है, लेकिन फिर दिन में हमारी आंखें क्यों इस तरह बोझल हो जाती हैं। दोपहर के खाने के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, इसकी वजह भी यही सर्केडियन रिदम है, क्योंकि जो रिसर्च है, जो स्टडीज़ हैं, उन्होंने साबित किया है कि सर्केडियन रिदम के मुताबिक 2 दफ़ा हमें जो है वो नींद आती है। एक दफ़ा रात को 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए अपने आप को जगाए रखना, और दूसरा जो सर्केडियन रिदम का हिस्सा है वो ये है कि दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये 2 ऐसे टाइम हैं कि जिसमें बहुत ही मुश्किल होता है आंखों को खुली रखना, ना सोना, और वो जो तबीयत का बोझलपन है वो काफ़ी लोगों को तंग करता है। तो ये सारा किस वजह से होता है? ये होता तो सर्केडियन रिदम की वजह से है, लेकिन साथ साथ ज़रूर जहन में रखें कि बाज़ लोगों को मेडिकल वजूहात भी होती हैं। अगर आपके जिस्म में थकावट बहुत ज़्यादा है, अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है दिन में, तो हो सकता है आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज़ हों, वो जिसमें रात को लोग खराटे लेते हैं, उनको नींद नहीं आती प्रॉपर, उनका अक्सर वज़न ज़्यादा होता है। दूसरा फिर बाज़ औक़ात अनीमिया की, यानी खून की कमी का शिकार लोग भी इसी तरह करते हैं। या फिर अगर किसी का थायराइड जो होता है, हाइपोथायराइडिज़म हो, यानी जो हमारा ये गदूद होता है गर्दन में, अगर ये काम कर रहा हो, तो ये भी एक वजह है। तो पहले तो ये हमेशा ज़हन में रखें कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके मेडिकल की इस तरह की कोई जो वजह है उसको एक्सक्लूड कर लें। एक्सक्लूड करने का क्या मतलब है कि जो टेस्ट होंगे आपके, CBC का टेस्ट होगा अनीमिया के लिए, थायराइड का टेस्ट होगा, T3 T4 TSH कहते हैं आपको हाइपोथायराइडिज़म को रूल आउट करने के लिए, और पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडीज़ उसे हम कहते हैं, वो की जाएंगी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को रूल आउट करने के लिए। एक दफ़ा ये सब कुछ हो जाए तो फिर जो है, अगर ये कुछ ऐसा नहीं है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये सर्केडियन रिदम का ही प्रॉब्लम है। इसी तरह से दूसरा ये होता है कि दोपहर को जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका जो खून होता है वो कुछ देर के लिए आपकी आंतों की तरफ चला जाता है। जब वो आंतों की तरफ जाता है तो आपके दिमाग और पट्ठों को कम खून मिलता है। पट्ठों को कम मिलता है तो आपको बोझलपन ज़्यादा होता है। दिमाग को कम मिलता है तो आपको नींद आने की तरफ आप जाते हैं, आप थोड़ा ड्राउजी फील करते हैं, आप स्लीपी फील करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह से, और देखें, रात को जो पहला फेज़ होता है उसमें अक्सर लोग सोए होते हैं, सिवाय उनके जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनसे आप पूछ लें, या अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि रात को 3, 4, 5 बजे उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है, इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो रात को अपनी कंसंट्रेशन को बरकरार रखें आप, और वो उनको नींद ना आए। इसीलिए रात को सर्जरीज़ नहीं करते। लोग कहते हैं रात को ना करें, क्योंकि अगर आप शाम को करेंगे और स्टाफ को या डॉक्टरों को रात को तवज्जो देना पड़ी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह। एक तो ये हुआ। फिर जो हम चीज़ खाते हैं, हमने खाना खाया, उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा शुगर है, मसलन आपने मिठाई खा ली, आलू खा लिए, सफ़ेद चावल खा लिए, वाइट ब्रेड खा ली, उसके अंदर सिंपल शुगर होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और साथ आपने फ़र्ज़ करें कि प्रोटीन खा ली, प्रोटीन से मतलब है कि गोश्त खा लिया, उसके अंदर होता है एक अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। अब वो जो ट्रिप्टोफैन है वो बनाता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन जो होता है वो हमारा नींद हमें लेके आता है। अब वो लोग जो प्रोटीन के साथ सादा मीठा खा लेते हैं, एक होती है सब्जियां, फल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो आप खाएं, वो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। फ़र्ज़ करें आपने चिकन खाई, फ़िश खाई और गोश्त कीमा खाया, लेकिन साथ ही आपने कोई सादा शुगर वाली चीज़ें खा ली, जैसे आलू का मिठाई, सीरा, ये जो जूसेस वगैरह होते हैं, तो इंसुलिन जो रिलीज़ होगी वो क्या करेगी, साथ साथ वो अमाइनो एसिड जो होते हैं आपकी प्रोटीन के अंदर, उनको भी जिस्म में भेजती है सेल के अंदर, लेकिन नहीं भेजती तो ट्रिप्टोफैन को नहीं भेजती। जब उसको नहीं भेजती तो वो फिर पहले खून में बढ़ता है, फिर वो दिमाग में बढ़ता है, वहाँ से वो मेलाटोनिन बनाता है और फिर हमें नींद आती है। तो इसका सादा सा असूल क्या है कि आप क्या खाएँ, सब्ज़ियाँ और फल ज़्यादा खाएँ, और सादा शुगर कम लें दोपहर के खाने में, और इसी तरह से प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएँ, जैसे चिकन वगैरह होता है, ताकि आपको ये नींद का गलबा इस वजह से भी ना हो। इसके अलावा जब दोपहर को हमें भूख लगती है तो एक हार्मोन होता है हमारे जिस्म में, ये सारे जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, इनको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, उसका नाम है ओरेक्सिन। अब वो ओरेक्सिन जो बड़ा होता है वो हमें जगा के रखता है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज़ बढ़ती है, और वो बढ़ी हुई ग्लूकोज़ ओरेक्सिन को कम कर देती है।
जैसे ही ओरेक्शन कम होता है तो वो क्योंकि हमें जगाए रखा होता है तो हमें फिर नींद आना शुरू हो जाती है, ये भी एक वजह है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनके बारे में जान के और काबू डाल के आप इस मसले से बच सकते हैं कि जो दोपहर को आपको बहुत ज़्यादा आप ड्राउजी हुए होते हैं, आपको नींद आई होती है, और उसी वक्त में दो और काम कर सकते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको नींद, एक तो रात की नींद पूरी करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात की नींद पूरी नहीं करते, 1-2 घंटा जल्दी उठ जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद सारा दिन फिर आपकी तबीयत बोझल रहेगी, आपको नींद आएगी, और दोपहर को इस वक्त में जाके तो आप ड्राइविंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो खुदा ना खास्ता मसला बन जाएगा। दूसरा फिर ये करें, एक तो रात की नींद पूरी की, दूसरा दोपहर को आधा घंटा सो लें, 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा ना सोएं, ताकि ये जो बोझल तबीयत है इस पर आप काबू डाल लें। और तीसरी ये चीज़ है कि आप चाय कॉफ़ी पी लें इस वक्त में, उससे थोड़ा सा आप हशाश वशाश रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पिएँ, ये ना हो कि रात को आपको मसला बन जाए, आपकी जो यानी नींद है प्रॉपर वो भी ना आए। तो दोस्तों ये था वो सवाल जिसका अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा इस पर मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ, और उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया होगा। कोई सवाल हुआ करे तो ज़रूर पूछें, ताकि अब तो मैं शॉर्ट वीडियो बहुत बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो में लोगों के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और बड़ी वीडियो में बाकी बड़े मसाइल कवर हो जाते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दीजिए करें, शेयर के ऑप्शन से लिंक शेयर कर दीजिए करें, डाउनलोड बेशक अपने लिए कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।